नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, साधारण ब्याज का पार्ट 1 हमने करा दिया है, पार्ट 2 हमने करा दिया है, अब है आपका पार्ट 3। देखिए, साधारण ब्याज जो है उसमें पार्ट 3, इसमें देखिए 4 क्वेश्चंस हैं। किस टाइप के ब्याज में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो सवाल है, कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज, तो सारे जो सवाल हैं ये साधारण ब्याज से हैं, भले ही इसमें नहीं लिखा हो कि साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पर देखिए कोई धन 10 वर्ष में, पहला जो सवाल है करने का जो तरीका है, देखिए 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो धन है वो 1 रुपए मान के चलना है। माना मूलधन जो है वो 1 रुपए, ये आपका जो मूलधन है वो 1 रुपए, यानी धन आपका 1 रुपए है लेकिन 3 गुना हो जाता है। यानी 1 रुपया आपका 10 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है। कितने समय बाद? 10 वर्ष। तो यहां पर दोस्तों ये 1 रुपया है, फिर ये 3 रुपया हो गया, तो ये ब्याज कितनी हो जाएगी? यहां पर ये जो ब्याज है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी ब्याज हो जाएगी, यानी 2 रुपए आपकी ब्याज होगा। अब क्या करना है आपको? ब्याज की दर ज्ञात करना। तो देखिए ब्याज की जो दर है, दर का जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों? फॉर्मूला है आपका जो दर है 100 गुणा ब्याज। पहले मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। 100 गुणा ब्याज और मूलधन गुणा समय, ये आपका ब्याज दर का फॉर्मूला। तो दोस्तों यहां पर आपको देखिए 100 इंटू ब्याज, ये आपकी ब्याज हो गई 2 रुपए, और मूलधन दोस्तों 1 रुपए मूलधन हो गया, और समय हो गया दोस्तों 10 वर्ष आपका समय हो गया। तो ये 1 0 से 1 0, तो ये आ गया आपका 2 का 10 से मल्टीप्लाई, यानी 20%। ये जो आंसर है आपका आंसर हो जाएगा बी। तो यहां पर आपको 1 रुपए मान के करना है, सवाल बहुत ही इजी हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए, कोई धन 20 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो कितने समय बाद वह स्वयं का 2 गुना हो जाएगा? तो यहां पर दोस्तों देखिए धन आपका 1 रुपए, ये आपका 1 रुपए जो है 5 गुना हो जाता है, यानी 5 रुपए हो जाता है कितने समय में? 20 वर्ष में। 20 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, 1 रुपया 5 रुपए हो जाता है 20 वर्ष बाद। तो दोस्तों यहां पर आपको पहले इसकी दर निकालनी होगी। देखिए अगला जो लाइन है, कितने समय बाद वह स्वयं का 2 गुना हो जाएगा, तो यहां पर पहले आपको दर निकालनी। तो देखिए ये यहां पर ब्याज हो गई, तो ब्याज कितनी हो गई दोस्तों? यहां पर इसमें से इन दोनों का जो अंतर है वो आपकी ब्याज हो गई, यानी 4 रुपए आपकी ब्याज हो गई। अब आपको दोस्तों वही दर निकालनी है, तो दर आपकी फॉर्मूला वही 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज और मूलधन गुणा समय, ये आपका दर का फॉर्मूला है। अब यहां पर फॉर्मूले में देखिए 100 ब्याज कितनी है दोस्तों? ब्याज आपकी 4 रुपए है, मूलधन कितना है? 1 रुपए मूलधन है, गुणा समय, समय यहां पर 20 वर्ष, तो 20 वर्ष यहां समय है। देखिए 1 0 से 1 0, 2 से ये 5, 5 चौका 20, यहां पर जो दर है वो 20%। लेकिन यहां पर दर नहीं पूछी, यहां पर जो पूछा है कि कितने समय बाद वह स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 रुपया आपका 2 गुना हो गया, फिर से क्वेश्चन रिपीट करना है, यानी 1 रुपए 5 रुपए हो गया, तो 1 रुपए कितने समय बाद 2 हो जाएगा? तो ब्याज निकाल लीजिए यहां से, तो ब्याज कितनी हो जाएगी? ब्याज आपकी 1 रुपए हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस ब्याज हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको निकालना है समय, तो समय का फॉर्मूला लगा दीजिए, समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर।
दोस्तों अब यहां पर जो समय है, देखिए 100 गुणा ब्याज कितनी है, ब्याज ये वाले काउंट नहीं करनी, अब ये वाले नहीं, अब आपकी जो ब्याज है वो ये है 1 रुपए ब्याज, बट मूलधन भी 1 रुपए है, गुणा दर कितनी है दोस्तों, दर हमने निकाली थी 20% दर, तो 20 से दोस्तों ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 वर्ष यहां पर जो आंसर है वो आ जाएगा आपका, तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, रवि 500 रुपए बैंक में जमा करता है, 5 वर्ष बाद 700 रुपए हो जाता है, यदि बैंक अपनी दर 2% बढ़ाती तो अगले 10 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष, अगले 10 वर्ष बाद उसका मिश्र धन पूछा है। तो पहले दोस्तों यहां पर उसकी दर निकालनी है, पहली लाइन पढ़िए 500 रुपए, यानी आपके जो 500 रुपए कितने समय बाद, ये 5 वर्ष में आपके 700 हो जाते हैं, तो दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी ब्याज हो जाएगी, तो ब्याज आपकी 200 रुपए आपकी ब्याज। अब दोस्तों आपको निकालनी है दर, पहले दर निकालनी है दोस्तों, तो जो दर का फॉर्मूला है, दर बराबर 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज सब में ऊपर रहता है, मूलधन गुणा समय। दोस्तों यहां पर आपको दिया हुआ है 100 गुणा ब्याज कितना है 200 रुपए, मूलधन कितना है 500 रुपए मूलधन हो गया, समय कितना है दोस्तों 5 वर्ष आपका समय हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 2 जीरो ये खत्म हो, ये 25 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौका 20, 40 बार, 5 से इसको काट दीजिए, 5 8 40, तो यहां पर ये जो दर है वो 8%। अब सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, यदि बैंक अपनी दर 2% बढ़ाती, अब क्या होता है कि यहां पर जो बैंक है वो इस दर में वृद्धि कर देता है, बैंक की जो दर है 2% बढ़ा देता है, तो यानी जो दर होगी अब 10%, अगले 10 वर्ष, यानी ये जो 5 वर्ष है इनको काउंट नहीं करना है, अगले 10%, यानी आपकी जो दर है वो आपकी 10%। अब यहां पर जो मूलधन है दोस्तों वो 700 रुपए, क्यों, क्योंकि जो आपका जो धन है वो 500 रुपए, अब ये जो धन है वो 700 रुपए हो जाता है, अब 700 रुपए हो जाता है तो इसके 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद उसको धन कितना मिलेगा, तो यहां मूलधन है आपके पास, दर आपके पास है, समय आपके पास है, आपको निकालना है ब्याज, तो ब्याज निकालना है दोस्तों PRT बटे 100, यानी मूलधन आपका 700, दर आपकी 10% यानी 2% बढ़ा दी है, समय दोस्तों यहां पर 10 है बटे 100, ये 2 जीरो खत्म हो गई, अब यहां पर ये जो ब्याज है वो 700 रुपए ब्याज आ गया, 700 रुपए ये ब्याज हो गया और 700 रुपए इसका मूलधन था, तो टोटल यहां पर 700 प्लस 700, यानी जो मिश्र धन होता है वो होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, ये हो गया आपका 1400 रुपए, तो यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो अगला सवाल देखिए, कबीर ने कुछ धनराशि मार्केट में निवेश की जो 10 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, यानी कोई धनराशि, अब मान लीजिए यहां पर जो धनराशि है वो 1 रुपया है, अब 8 वर्ष बाद, सॉरी 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष में कितना हो रही है 8 गुना हो जाती है, यानी 8 1 का 8 गुना 8 रुपए हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर जो ब्याज है वो कितना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज हो गई 7 रुपए। अब निकालना क्या है दोस्तों, किस दर से कबीर का निवेश बढ़ा, तो यहां पर आपको दर निकालनी है वही 100 गुणा ब्याज बट मूलधन गुणा समय,
दोस्तों 100 गुणा ब्याज आपकी 7 रुपए, मूलधन आपका 1 रुपए, गुणा समय आपका 10 वर्ष। ये 1 0 से 1 0, 7 दाले 70%। तो यहां पर जो निवेश में वृद्धि हुई दोस्तों 70%। दोस्तों और भी कई टाइप के यहाँ पे सवाल होते हैं, कई लैंग्वेज बना देते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है, सारा जो फॉर्मूले यही है, तरीका यही रहेगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो और भी हम इसमें और 2-4 जो सवाल बचे हुए हैं तो वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।